वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और इसकी कॉजेज़ क्या होती है। और आज की इस वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के रिस्क फैक्टर और इनकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो कौन से लोग होंगे जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म के होने का खतरा ज़्यादा होगा। तो चलिए रिस्क फैक्टर को हम देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है वो है हमारा एज फैक्टर। एज फैक्टर यानी कि जैसे जैसे पर्सन की उम्र बढ़ती जाती है उसको थायराइड डिसऑर्डर होने की चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो जो डिसऑर्डर है थायराइड का डिसऑर्डर है वो एज के साथ बढ़ता जाता है। तो पहला तो हो गया हमारा एज फैक्टर। सेकंड हो गया हमारा जेंडर। जेंडर यानी कि क्या है, मेल और फीमेल में अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें थायराइड डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो फीमेल्स में थायराइड डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री मतलब क्या है, अगर आपके फैमिली में किसी को पहले से थायराइड रहा है या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से ही थायराइड डिसऑर्डर रहा है या फिर आपकी फैमिली में किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ रही है तो उसको भी थायराइड डिसऑर्डर होने का खतरा ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने बताया था ना, हैशिमोटो इज़ अ ऑटोइम्यून डिजीज़ जो कि कॉजेज़ होता है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो अगर किसी पर्सन के घर में किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या फिर उसके घर में किसी को थायराइड डिसऑर्डर है तो उसको भी थायराइड डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या मतलब है, आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों पता है, लास्ट की वीडियो में हमने बताया है कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन के प्रेजेंस में ही थायराइड हार्मोन बनता है बाय द थायराइड ग्लैंड। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। क्योंकि आपकी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन्स को बना ही नहीं पाएगी। जब बना नहीं पाएगी तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडिएशन थेरेपी। ये रेडिएशन यहाँ पे जो ये रेडिएशन थेरेपी और आयोडीन डिफिशियंसी को अगर आप समझेंगे तो मैंने कल इसको कॉज में भी बताया था कि ये कॉजेज़ होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो रेडिएशन थेरेपी क्या हुई कि अगर आपको किसी भी तरीके की रेडिएशन थेरेपी से पर्सन गुजरा हुआ है, कोई भी रेडिएशन थेरेपी उसको दी गई है तो वो रेडिएशन थेरेपी की वजह से उसकी थायराइड सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और उसके डैमेज होने की वजह से क्या होगा, तो अगर सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो वो सेल्स क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस कर पाएंगी, नहीं ना। तो फिर ये भी एक कॉज होता है किसका, थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी का, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि ट्रीटमेंट। तो क्या ट्रीटमेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो देखिए दो तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। पहला तो फार्माकोलॉजिकली यानी कि विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, एंड दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकली यानी कि कुछ अदर चीज़ें जिससे बिना दवाइयों के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला होगा हमारा फार्माकोलॉजिकली, तो जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जिसमें हम मेडिसिन को यूज़ करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन वी ट्रीट किसको, हाइपोथायरॉयडिज्म को। ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन को आप यूज़ करोगे, पहले देखिए थायराइड हार्मोन, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, थायराइड हार्मोन की कमी हो रही थी ना। जो थायराइड हार्मोन है वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है। तो अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट होता है तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो आप क्या करोगे, उसको हम बाहर से लेते हैं ना। जैसे अगर आपको कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या करोगे, आप बाहर से कैल्शियम की टैबलेट्स लोगे और फिर अपनी कमी को पूरा करोगे। ठीक इसी तरीके से अगर किसी पर्सन को थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है यानी इसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वहाँ पे कमी किस चीज़ की है, थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन की कमी है तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे थायराइड हार्मोन, लेकिन कहाँ से, बाहर से। तो हम क्या देते हैं, उसको लीवोथायरॉक्सिन नाम की ड्रग देते हैं। अब देखिए आपने जब कल पढ़ा था तो उसमें T3 एंड T4 दो तरीके के हार्मोन्स
हार्मोन्स थायराइड हार्मोन हुआ करते थे, जिसमें भी जो मेन रिस्पॉन्सिबल था मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वो था T3, और T3 को हम क्या बोलते थे, थायरॉक्सिन बोलते थे ना, तो थायरॉक्सिन बोलते थे। तो जो आपका T3 होता है वो थायरॉक्सिन होता है, तो उसी की लीवो फॉर्म को हम देते हैं जिसको हम बोलते हैं लीवोथायरॉक्सिन। ठीक है, तो इस ड्रग को हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या हुआ, किसी की कमी है तो क्या होगा, उसको रिप्लेस करके, किस चीज़ की कमी थी यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी, यहाँ पे हार्मोन की कमी थी। कौन से हार्मोन की कमी थी, थायराइड हार्मोन की कमी थी, तो उसको रिप्लेस करके हमने क्या दिया, लीवोथायरॉक्सिन दिया। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, किसी भी बॉलर या बैट्समैन को चोट लग जाती है तो उसको रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे बॉलर या फिर बैट्समैन से। तो ठीक यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर आपका हार्मोन कम है तो आप उसको बाहर से लीवोथायरॉक्सिन से उसको रिप्लेस करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट, किसका, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम ड्रग्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब अगर ड्रग को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर हम किसी दवाइयों को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो होता है वो हमारा फूड है, फूड यानी कि खाना। तो अगर आप अपने खाने में देखा गया है कि अगर विटामिन बी को अगर आप कंज्यूम करते हो, विटामिन बी की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो वो थायराइड पेशेंट पे हेल्प करता है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपके पेशेंट को, जो पेशेंट है उसको थायराइड हार्मोन की कमी है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बाहर से विटामिन B12 देंगे। तो वो क्या होगा, वो अब आपकी जो ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा उसके फंक्शनिंग में। ठीक है, तो हम उसको विटामिन B12 दे सकते हैं या फिर आयरन रिच फूड खिला सकते हैं। तो देखा, दोनों का ही सेम साइमल्टेनियसली काम है, दोनों ही आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा योगा। तो योगा क्या होता है, अगर क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ योगा आप क्या करते हो, अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है इसको स्टिमुलेट करते हो। किस चीज़ के लिए, जिससे वो थायराइड ग्लैंड जो है आपकी थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या हुआ, वाटर, एंड थेरेपी का मतलब क्या होगा, ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोथेरेपी में हम हॉट एंड कोल्ड वाटर को यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को साइमल्टेनियसली यूज़ करके आपकी थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करते हैं। किस चीज़ के लिए, कि वो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। क्यों, क्योंकि जो हाइपोथायरॉइडिज्म है उसमें क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है, एक्यूपंक्चर का मतलब क्या होता है, पंचर मतलब क्या होता है कि पिंच करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम विद द हेल्प ऑफ नीडल्स आपके जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, थायराइड हार्मोन के जो भी सेंसिटिव पार्ट्स होंगे उसमें हम एक्यूपंक्चर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो एक्यूपंक्चर में हम क्या कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर में हम विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल्स हम अपनी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, कि वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करे। तो इस तरीके से, इन सभी तरीके से हम थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म को नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे थायराइड की हाइपोथायरॉइडिज्म के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे फार्माकोलॉजिकली एंड नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।